जहाँ दूसरी मूवी में ये दिखाया गया था कि सभी एनाकोंडा मर चुके हैं, वहीं इस फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कुछ एनाकोंडा अब भी जिंदा है। इस मूवी की कहानी में हमें एक नई स्थिति दिखाई जाती है। यहाँ प्रोफेसर का नाम स्टीव था। अमेज़न के जंगलों में लोग अभी भी एनाकोंडा की तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश तब पूरी होती है जब एक बड़ा सा एनाकोंडा उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है। सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ पर शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा फायरिंग के बाद भी एनाकोंडा 2 लोगों को मार चुका था और आखिर में वह एनाकोंडा भी मार दिया जाता। आखिर में सिर्फ स्टीव और पीटर बचते हैं। सीन शिफ्ट होता है वैक्सीन हॉल में, जहां एक सीक्रेट लैब में जेनेटिक रिसर्च चल रही थी। यह पूरा प्रोग्राम एक गुप्त मिशन के लिए बनाया गया था, इसलिए इस लोकेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और न ही यह पता था कि यहाँ कौन सा प्रयोग चल रहा है। यहाँ एक इन्वेस्टर था जिसका नाम मर्डॉक था, जो इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने आता है। इस लैब का सुपरवाइजर पिंकस था। मर्डॉक और पिंकस के बीच बहस हो जाती है क्योंकि इस जगह की जानकारी बाहर लीक होने लगी थी। इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से लोगों को पता चल रहा था कि यह कंपनी जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मर्डॉक की बातचीत से यह साफ पता चल रहा था कि वह नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि वे इस समय किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद सीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास शिफ्ट होता है, जहां ब्लड ऑर्किड के बारे में बताया जाता है। अगर आपने एनाकोंडा सीरीज की सेकंड मूवी देखी होगी तो आपको ब्लड ऑर्किड और उसकी पावर के बारे में पता होगा। टीम इसी मिशन पर काम कर रही थी। यह लोग मिलकर सिंथेटिक ब्लड सीरम बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछली रिसर्च तो सफल नहीं हुई थी, इसलिए इस नए सीरम पर काम किया जा रहा था। इस सीरम की मदद से इंसानों की उम्र बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन मर्डॉक बताता है कि यह सीरम 100 साल तक काम कर सकता है। सांपों पर काम करता है, इंसानों पर नहीं। इंसानों के लिए यह जानलेवा है, इसी वजह से वे अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब मर्डॉक नीचे बेसमेंट में जाता है तो पता चलता है कि वहाँ 2 एनाकोंडा को एक बहुत बड़े कंटेनर में रखा गया था और उन पर इस सीरम का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। यहाँ अमेंडा, जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी, आती है। अमेंडा को कैंसर था और मर्डॉक चाहता था कि वह यहाँ की सिक्योरिटी और सिस्टम और सख्त करे, क्योंकि एनाकोंडा इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका था कि उसे संभालने के लिए बड़े कंटेनर की जरूरत थी। मर्डॉक को यह जगह अंधेरे में रखनी थी ताकि एनाकोंडा शांत रहे, लेकिन वह फ्लैशलाइट लेकर अंदर चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एनाकोंडा भड़क जाते हैं और उस पर जोरदार हमला करते हैं। डॉक्टर्स किसी तरह गैस एक्टिव करके एनाकोंडा को बेहोश करते हैं। पिंकस को लगता है कि यह काम कर गया है, लेकिन तभी एनाकोंडा अपना कंटेनर तोड़कर बाहर निकल आता है और अपनी पूंछ से एक कर्मचारी को मार देता है। स्थिति अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। पिंकस अलार्म दबा चुका था, इसलिए सारे डॉक्टर और स्टाफ इधर उधर भागने लगे। एंड्रॉइड भी इस जगह पर पहुंच चुके थे। सबके हाथों में हथियार थे। इतनी अफरा तफरी के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। सबको लगता है कि शायद एनाकोंडा बेहोश हो गया है या कहीं चला गया है, इसीलिए वे दोबारा अंदर जाकर चेक करने का सोचते हैं। अमेंडा गैस मास्क लेने जाती है और पिंकस अमेंडा को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। असल में एनाकोंडा डीसी कंटेनर के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड कंटेनर खोलता है, एनाकोंडा उस गार्ड पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अमेंडा गैस मास्क पहनकर अंदर पहुंचती है। एनाकोंडा नहीं मिलता, यानी कि वे भाग चुके थे। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एनाकोंडा थे, एक मेल और एक फीमेल, और फीमेल एनाकोंडा भी गायब थी। दोनों एनाकोंडा एक दूसरे की मदद से वहाँ से भाग चुके थे। असल में वे बाहर नहीं गए थे, बल्कि बाहर जाने का नाटक किया था। उसी समय उन्होंने एक और सिक्योरिटी गार्ड को भी पकड़कर मार दिया। अमेंडा पहले ही बोल चुकी थी कि सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अब तो कई डॉक्टर भी मारे जा चुके थे, इसलिए मेंटल बहुत परेशान थी। यहाँ मर्डॉक पिंकस पर गुस्सा करता है और कहता है, कुछ भी करो लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पिंकस अमेंडा से कहता है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है
जो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए यहाँ आ जाएगी। जाने से पहले पिंकस को सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमने स्टीव को देखा था, अब वह फिर से कहानी में आता है। पैसों के लेन देन को लेकर स्टीव की टीम की लड़ाई 24 घंटे का है, 2 गुंडों से हो जाती है। उसी समय स्टीव को विंटर्स का फोन आता है। पिंकस अपनी टीम को बताता है कि वे बहुत खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं। अगर एनाकोंडा मिलते हैं तो उनकी टीम पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी टीम को स्टीव एनाकोंडा की सारी जानकारी देता है और उन्हें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी देता है, क्योंकि एनाकोंडा के अंदर पहले से ट्रैकर लगाए गए थे। यह टीम प्रोसेस टीम कहलाती थी और स्टीव इस टीम का हिस्सा नहीं था, इसलिए वे लोग आपस में मिलकर काम नहीं करते थे। अमेंडा पिंकस से मिलिट्री हेल्प मांगती है। वह कहती है ये आम लोगों का काम नहीं, ये आर्मी का काम है, लेकिन पिंकस मना कर देता है क्योंकि वह इस पूरे प्रोजेक्ट को प्राइवेट रखना चाहता था। अब सभी गाड़ियां एनाकोंडा को पकड़ने निकल चुकी थी। एक फार्म हाउस दिखाया जाता है। एक बकरी बाहर बंधी थी और अचानक बहुत परेशान होने लगती है। फार्मर उसे चेक करने बाहर आता है, लेकिन बकरी गायब होती है। वह बकरी खोजने अंदर जाता है। जैसे ही वो लकड़ी के तख्त पर खड़ा होता है, वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है, वो देखता है कि एक एनाकोंडा उसे जिंदा निगल रहा है। टीम को एनाकोंडा का सिग्नल मिल चुका था, इसलिए वे अपनी टीम को हर दिशा में भेज देते हैं। अमेंडा और पिंकस को वहीं रुकने को कहा जाता है। टीम के सभी मेंबर एनाकोंडा को ढूंढ रहे थे, लेकिन न कोई आदमी मिल रहा था, न कोई एनाकोंडा। टीम की एक मेंबर सोफिया को एनाकोंडा का ट्रैकिंग कैप्सूल मिलता है, लेकिन वह टूट चुका था। इसका मतलब एनाकोंडा इतने स्मार्ट हो चुके थे कि अपने ट्रैकर खुद निकाल दे रहे थे। सबको इकट्ठा कर बताया जाता है कि एनाकोंडा कहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही फीमेल एनाकोंडा रस्सी से टीम के एक मेंबर को खींचकर मार देती है। सारे लोग फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन एनाकोंडा फिर भी भाग जाता है और एक और मेंबर को मार देता है। 2 लोगों की मौत और इतनी फायरिंग के बावजूद भी एनाकोंडा बच निकलता है। अब पिंकस और उसकी टीम रोशनी की मदद करने जाते हैं। सोफिया को फिर से एनाकोंडा की पूंछ दिखाई देती है और वह बाकी 2 लोगों के साथ उसी दिशा में भागती है। दूसरी तरफ अमेंडा भी रोशनी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रोशनी की हालत बहुत खराब थी और वह बच नहीं पाती। उधर यंग, एक और टीम मेंबर जंगल में सामान उठा रहा था। उसी समय उसके पीछे एक एनाकोंडा आ जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी समय स्टीव वहां पहुंच जाता है और एनाकोंडा पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोली चलने की आवाज से एनाकोंडा का ध्यान भटक जाता है और वह वहां से भाग जाता है। अमेंडा बच जाती है। इतनी आवाज सुनकर सभी टीम मेंबर फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। स्टीव सबको समझाता है, अगर तुम्हें एनाकोंडा दिखे तो बिना समय गवाए सीधा उसके सिर पर फायर करना। स्टीव कुछ लोगों को गाड़ी में भेजता है और बाकी लोग पैदल ट्रैकर की मदद से आगे बढ़ते हैं। पिंकस अब डर चुका था और कहा, मैं नहीं मरना चाहता, मैं यहीं रुकूंगा। बाकी टीम ट्रैकर लेकर जंगल में एनाकोंडा को ढूंढ रही थी। गाड़ी में बैठी टीम को अचानक दूर एक हरा क्वार्टर दिखाई देता है। सोफिया गाड़ी तेज करती है। सैटेलाइट की मदद से स्टीव उन्हें लोकेशन बताता है कि एनाकोंडा किस दिशा में गया है। इंफॉर्मेशन मिलते ही सभी लोग तेजी से भागने लगते हैं। सोफिया गाड़ी चला रही थी और पिस्टल से शूटिंग कर रही थी। आखिरकार एनाकोंडा दिखना बंद हो जाता है। असल में एनाकोंडा ऊपर किसी पेड़ पर छुपा हुआ था। जैसे ही गाड़ी रुकती है, एनाकोंडा नीचे कूदता है और एक टीम मेंबर पर हमला कर देता है। सोफिया गाड़ी तेजी से भगाती है। एनाकोंडा अब हुक में आए लोगों को मार चुका था। स्टीव अभी भी जिंदा था, लेकिन उसका पूरा चेहरा जख्मी हो चुका था। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होने के कारण गाड़ी उलट जाती है। गाड़ी में मौजूद व्यक्ति वहीं मर जाता है। सोफिया का पैर पूरी तरह कट जाता है। अमेंडा किसी तरह बची रहती है और सोफिया की मदद करने जाती है, लेकिन तभी एनाकोंडा वापस आता है और सोफिया को मार देता है। एनाकोंडा अब अमेंडा को भी मारने वाला था। अमेंडा गाड़ी में छुप जाती है
लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से आग पकड़ लेती है। अमेंडा वहाँ से भाग जाती है। कुछ सेकंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से अमेंडा को भागने का थोड़ा समय मिल जाता है। वह पूरी तेजी से भाग रही थी क्योंकि उसे पता था कि एनाकोंडा जल्द ही उसके पीछे आएगा। भागते भागते अमेंडा कीचड़ में गिर जाती है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। कीचड़ की वजह से उसके शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल रही थी, इसलिए एनाकोंडा अमेंडा के बिल्कुल सामने होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। तब तक स्टीव वहाँ पहुँच चुका था। एनाकोंडा का खतरा अभी भी बना हुआ था। टीम अमेंडा को घर ले जाती है ताकि वहाँ आराम कर सके। अब स्टीव और पिंकस आपस में बात करते हैं। मेंटल अब बहुत डर चुकी थी। वो बार बार कहती है हमें आर्मी को बुलाना चाहिए, लेकिन स्टीव मना करता है, अभी नहीं, हम इसे प्राइवेट रखेंगे। टीम एनाकोंडा पर चर्चा करती है कि आज तक उन्होंने ऐसा सांप नहीं देखा जिसकी पूंछ पर स्पाइक्स हों। स्टीव अमेंडा से पूरी सच्चाई पूछता है। अमेंडा बताती है हम इन सांपों पर एक ऐसा सीरम टेस्ट कर रहे थे जो कैंसर का इलाज कर सकता है। अगर यह सफल हो जाता तो हजारों जिंदगियां बच जाती, लेकिन सीरम के कारण इन सांपों की ग्रोथ अनकंट्रोल हो गई। फीमेल एनाकोंडा इस समय प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे भी सुपर स्ट्रॉन्ग पैदा होंगे। टीम पूछती है तुम लोगों ने ऐसा खतरनाक प्रयोग करने की सोची क्यों? अमेंडा बताती है अगर यह सीरम सफल होता तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू होता, लेकिन प्रयोग पूरा होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। स्टीव फिर भी आर्मी बुलाने से मना कर देता है। अमेंडा कहती है अगर तुम आर्मी बुलाओगे तो भी वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। पहले हमें एनाकोंडा को पकड़ना होगा। सौभाग्य से एनाकोंडा की बॉडी में एक ट्रैकर लगा हुआ था और उसी ट्रैकर की मदद से वे उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। सारे टीम मेंबर एक्टिव ट्रैकर को ट्रैक करते हैं। ट्रैकर की लोकेशन से पता चलता है कि एनाकोंडा इंडस्ट्रियल पार्क की ओर गया है। अमेंडा बाहर ही रुकती है और बाकी टीम ट्रैकर की लोकेशन की तरफ बढ़ती है। अमेंडा के पास सारी लोकेशन की जानकारी थी और वह वायरलेस की मदद से सभी को रास्ता बता रही थी। लेकिन जब टीम उस एरिया में अंदर जाती है, उन्हें वहाँ बहुत हलचल तो दिखती है, पर एनाकोंडा नहीं मिलता, बल्कि वहाँ उन्हें सोफिया की उबली हुई बॉडी मिलती है। एनाकोंडा ने सोफिया की बॉडी को सिर्फ इसलिए उबाला था क्योंकि उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ था। टीम समझ जाती है कि एनाकोंडा अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन असल में एनाकोंडा वहीं मौजूद था। अचानक एनाकोंडा सामने आता है और पिंकस पर हमला कर देता है। पिंकस बुरी तरह घायल हो जाता है। अमेंडा एनाकोंडा को वहीं से भागते हुए देखती है और तुरंत सभी को इन्फॉर्म करती है। टीम उस एरिया से निकलकर अमेंडा के बताए हुए अगले रास्ते की ओर बढ़ती है, लेकिन उसी समय मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडा पानी के अंदर चले जाते हैं। अमेंडा बताती है फीमेल इस समय बच्चे देने वाली है, वह किसी सुरक्षित जगह पर जा रही है। टीम में पैनिक बढ़ जाता है। एक के बाद एक लोग मर रहे थे और अब पिंकस भी गंभीर स्थिति में था। टीम लीडर गुस्से में स्टीव से कहता है अब तो आर्मी को बुला लेते हैं। स्टीव दिखावे के लिए कॉल करता है और कहता है कि उसने आर्मी को सतर्क कर दिया है। असल में उसने किसी को कॉल नहीं किया था, वह सिर्फ टीम को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वह प्रोजेक्ट को पब्लिक नहीं करना चाहता था। फिर भी टीम लीडर स्टीव का साथ नहीं छोड़ता और लौटने की बजाय उनके साथ रहता है। स्टीव, अमेंडा और टीडर एंड्रयू आगे बढ़ते हैं और जमीन पर एनाकोंडा के घसीटने के निशान देखते हैं। अमेंडा को एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई देती है। उन्हें यकीन होता है कि फीमेल एनाकोंडा यहीं पर बच्चे देने वाली है क्योंकि उसे सुरक्षित और शांत जगह चाहिए थी। अमेंडा और एंड्रयू उस फैक्ट्री में जाते हैं। अंदर अंधेरा था और दोनों के पास सिर्फ छोटे हथियार थे। फिर भी वे अंदर बढ़ते हैं। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। असल में एनाकोंडा ऊपर छुपा हुआ था और इन दोनों को देख रहा था। कुछ सेकंड बाद एनाकोंडा ऊपर से कूदता है और एंड्रयू पर हमला कर देता है। अमेंडा के पास छोटा हथियार होने के कारण वह उसकी मदद नहीं कर पाती। अब सब कुछ अमेंडा पर था। अमेंडा जानती थी कि अगर उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो यह एनाकोंडा सभी को मार देगा। उसके पास एक ग्रेनेड था। एंड्रयू की जान बचाने के लिए वह उसे ग्रेनेड देती है और कहती है
तुम बस इसे एक्टिव कर दो। एंड्रयू ग्रेनेड एक्टिव करता है और एनाकोंडा को पकड़कर वहीं रह जाता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें एंड्रयू भी मर जाता है और मेल एनाकोंडा भी मारा जाता है। अमेंडा नीचे गिर जाती है लेकिन जिंदा होती है। धमाके के बाद स्टीव और बाकी टीम मौके पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन नहीं। उन्हें पता चलता है कि कोई फैक्ट्री के अंदर किसी से बात कर रहा था। असल में वह पीटर था, वही जो स्टीव का पुराना साथी था। और सच्चाई सामने आती है, पीटर गुप्त रूप से मर्डॉक के लिए काम कर रहा था। एक डील थी कि अगर वे एनाकोंडा का एक भी बच्चा जिंदा पकड़ ले तो उन्हें हजारों डॉलर मिलेंगे। यह एक प्राइवेट गैरकानूनी शिकारी टीम थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए था। इसी दौरान स्टीव सभी पर धोखा देता है। वह टीम के ही एक सदस्य एंड्रू को गोली मार देता है। असल में स्टीव कभी नहीं चाहता था कि कोई भी एनाकोंडा मारा जाए, क्योंकि वह भी डील का हिस्सा था और पैसे चाहता था। अमेंडा समझ नहीं पाती कि स्टीव आखिर किसकी तरफ है। पीटर स्टीव को सच बताता है, हम मर्डॉक के लिए काम करते हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। अमेंडा अपनी जान बचाने के लिए झूठ मूठ हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है अमेंडा स्टीव पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। आखिरकार अमेंडा उसे मारने में सफल होती है। अमेंडा अब अकेली थी। उसे पता था कि अभी फीमेल एनाकोंडा जिंदा है और वह अपने बच्चे देने वाली है। फीमेल एनाकोंडा नर को खोने के कारण और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी। जैसे ही वह डिवाइस पूरे टैंक में फेंकती है, एक बड़ा इलेक्ट्रिक झटका फैलता है। फीमेल एनाकोंडा जोर से चीखती है, पूरी फैक्ट्री हिल जाती है और आखिरकार फीमेल एनाकोंडा मर जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उसी समय फैक्ट्री के अंदर से एक छोटी सी फुसफुसाने की आवाज आती है। फीमेल एनाकोंडा के शरीर के पास एक नवजात एनाकोंडा का बच्चा जिंदा पड़ा है। यह बच्चा पूरी तरह से विकसित, शक्तिशाली और खतरनाक दिख रहा था, लेकिन बच्चा उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे सिर्फ घूरता रहता है। फिल्म के आखिरी शॉट में उस एनाकोंडा बच्चे की आंखें चमकती हैं, जो बताती हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।